आज हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? उसके पहले हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, और कंपैरिजन ऑपरेटर खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, तो अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होता है। ठीक, जैसे क्या देगा? सही है गलत? ट्रू देगा ना। तो एक बात और हमको समझ में आ गई, कंपेयर, जब किसी चीज को हम कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं। एक होता है नॉर्मल कंपैरिजन, एक होता है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। ठीक है, जैसे एक होता है नॉर्मल इक्वालिटी चेक करना और एक होता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करना। अब इन दोनों का क्या मतलब है? मैं बोलूं लेट x इज इक्वल टू 3, लेट y इज इक्वल टू 4, और मैंने बोला इफ x डबल इक्वल टू y तो क्या कर दो? प्रिंट कर दो यस। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? अगर ये बोल रहा है कि x अगर y के इक्वल है तब इसको प्रिंट करना, इस लाइन को। तो x कितना है? y कितना है? क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं y की वैल्यू भी क्या कर दूं? 3, अब दोनों बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो अंदर चला गया, इसको प्रिंट कर दिया। लेकिन जब y की वैल्यू 4 थी तब कंडीशन क्या हो गई थी? फॉल्स हो गई थी, तो इसके अंदर नहीं गया। तो ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो रिजल्ट में क्या देते हैं? या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू होगा तो अंदर गया, ट्रू नहीं हुआ तो अंदर नहीं गया। तब इसके इस ब्लॉक के अंदर आगे बढ़ेगा ना वो, तो ब्लॉक के अंदर गया तो यस प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर फॉल्स हो गया तो ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं, कुछ नहीं प्रिंट होगा। हाँ, अगर हम एल्स में कुछ दे देंगे, एल्स में हमने क्या दे दिया? नो, तब क्या करेगा? एल्स वाला प्रिंट कर देगा। भाई इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट करो, वरना ये प्रिंट करो। तो अभी क्या है कंडीशन? फॉल्स, तो क्या प्रिंट होगा? नो। लेकिन अगर y को 3 कर दूं तो ट्रू हो जाएगा, तब क्या प्रिंट कर देगा? ये। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब बताओ।
क्या प्रिंट करेगा? नो ना, नहीं। क्या प्रिंट करेगा? यस। अब यहां पर क्या आता है? इक्वेलिटी एंड स्ट्रिक्ट इक्वेलिटी। ये क्या है? नॉर्मल इक्वेलिटी है। नॉर्मल इक्वेलिटी चेक कर रहा है। ये क्या करेगा? डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा। नॉर्मल इक्वेलिटी होती है वो क्या करती है? डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देती है। अब जैसे ये स्ट्रिंग है, इसको भी क्या वो बना देगा? स्ट्रिंग। तो ये भी स्ट्रिंग हो गया और ये भी स्ट्रिंग हो गया, तो क्या प्रिंट हो गया? यस। ठीक। लेकिन अगर यहां पर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं, तब डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। तब ये क्या है? नंबर। ये क्या है? स्ट्रिंग। तो तब क्या होगा? क्या प्रिंट करेगा? नो। ठीक। यही है नॉर्मल इक्वेलिटी और स्ट्रिक्ट इक्वेलिटी। तो हमको जब डेटा टाइप को मेंटेन रखना है तब क्या करेंगे? ट्रिपल इक्वल लेंगे। लेकिन जब डेटा टाइप मेंटेन नहीं रखना है, हम चाहते हैं कि यार अगर स्ट्रिंग हो नंबर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस कंपेयर करना है बस, तब हम क्या लेंगे? डबल इक्वल टू। ठीक, समझ गए? चलो, तो कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं बता दे रहा हूं। कंपैरिजन ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं? फर्स्ट हो गया डबल इक्वल टू, सेकंड हो गया ट्रिपल इक्वल टू, थर्ड हो गया नॉट इक्वल टू, फोर्थ हो गया ठीक, फिफ्थ हो गया आपका लेस देन 6, मतलब ग्रेटर देन 6 हो गया लेस देन, सेवेंथ हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, 8 हो गया लेस देन और इक्वल टू। तो कितने टाइप के ऑपरेटर हो गए? ये क्या करेगा? इक्वालिटी चेक करेगा, लेकिन डेटा टाइप को चेक नहीं करेगा। डेटा टाइप को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा अपने हिसाब से। ये क्या करेगा? ये स्ट्रिक्ट है, ये डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं करेगा, ये सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा बस, डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं करेगा। ये क्या करेगा? वैल्यू को चेक करेगा और डेटा टाइप कन्वर्ट भी कर लेगा। लेकिन ये क्या करेगा? सिर्फ वैल्यू पे स्ट्रिक्टली चेक करेगा वैल्यू को, और डेटा टाइप को भी मेंटेन रखेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये नॉट इक्वल टू है, वैल्यू को चेक करेगा कि इक्वल टू नहीं है, लेकिन डेटा टाइप कन्वर्ट कर देगा ये भी अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन ये क्या है? ये स्ट्रिक्ट है। ये नॉट इक्वल टू वैल्यू को चेक करेगा और डेटा टाइप को भी मेंटेन रखेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा। ये क्या है? ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू। इतने हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब इनको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल्ड में देखते हैं। मान लो क्या देगा रिजल्ट में? कन्वर्ट कर लेगा। और डेटा टाइप चेक करेंगे तो क्या देगा? डेटा टाइप क्या देगा? कौन से डेटा टाइप की वैल्यू होगी? इसकी अगर मैं डेटा टाइप चेक करूं, मान लो कि इस पूरे की मैं टाइप ऑफ चेक करूं, टाइप ऑफ, तो क्या देगा?
अभी तो क्या देगा ये, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या देगा ये, बुलियन देगा। सीधी सी बात है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू मैं किसी अब मैं क्या कहूं, मैं पूछ रहा हूं कि ये इन दोनों को मान लो मैंने सम कराया, इन दोनों को मैंने सम कराया, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो क्या आएगी वैल्यू, z की वैल्यू क्या आएगी, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, z की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, z की वैल्यू 55 आएगी या z की वैल्यू 10 आएगी, 55 आएगी। क्यों आएगी 55, क्योंकि ये क्या करेगा, y को भी किसमें कन्वर्ट कर लेगा, स्ट्रिंग में। तो यहां पर 5 और कंकैटिनेट हो जाएगा ये भी 5, ये दोनों एज अ स्ट्रिंग की तरह कंकैटिनेट होके क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 55। और z का जब डेटा टाइप चेक करोगे तो क्या निकल के आएगा, z का डेटा टाइप आएगा स्ट्रिंग, ठीक, क्योंकि इसने कन्वर्ट कर लिया उसको, डेटा टाइप कन्वर्जन हो गया ना। कंकैटिनेट होता है, इस दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ोगे तो वो एक के बाद एक जुड़ जाएंगे, ठीक, ठीक है। जैसे यहां पर है r और यहां पर है j, तो अगर मैं x प्लस वाई करूं तो क्या आएगा, rj आएगा, ठीक है, यही है कंकैटिनेट। मल्टीप्लाई नहीं होगी वो ऐड, दोनों डिजिट जो है ऐड भी नहीं होगी ना मल्टीप्लाई होगी, कुछ नहीं, वो आपस में जुड़ जाएंगे बस। अब जैसे मैं बोलूं क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये डेटा टाइप को कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। लेकिन अगर ये करता मैं तब क्या आता, ट्रू, क्योंकि वो इस 3 को भी क्या कर देता, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब मान लो ये क्या रिटर्न करेगा, समझ रही हो, और ये ये भी पॉलिसी होगा है। अब ये क्या कह रहा है कि x y के बराबर नहीं है, ठीक, और ये टाइप भी कन्वर्ट नहीं करेगा, तो सही बात है, x y के बराबर नहीं है तो ये फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा, ये तो ट्रू रिटर्न करेगा ना। ये क्या है, नंबर है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहां क्या रिटर्न होगा भाई, x क्या है, 3 है, y क्या है, स्ट्रिंग वाला 3 है, तो ये क्या हो गया, बराबर नहीं है, तो क्या रिटर्न किया, ट्रू। लेकिन यहां पर क्या किया इसने, इस वाले x को टाइप कन्वर्जन कर दिया, तो ये वाला x क्या हो गया हमारा 3 और y भी हमारा क्या है 3, तो ये दोनों बोल रहा है इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल है, तो इसलिए क्या रिटर्न किया, फॉल्स। कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रिक्ट और नॉट स्ट्रिक्ट में यही डिफरेंस है। तो ज्यादातर अच्छे प्रोग्रामर्स क्या यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट, उससे एरर आने के चांसेस कम रहते हैं। अब मान लो कि लेट x इज इक्वल टू 4, लेट y इज इक्वल टू 3, और मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन y, तो क्या आएगा, और अब
false. अब अभी भी क्या, अभी क्या आएगा? अब True है. कैसे ट्रू आएगा? y के बराबर तो है ही नहीं है, क्या आएगा? जल्दी जल्दी, क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू। ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि ये बोल रहा है कि या तो लेस हो, x या तो लेस हो या तो बराबर हो, तो लेस तो है ही है ना, तो क्या हो गया? ट्रू। लेकिन अगर मैं यही कहूं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तब क्या हो जाएगा? फॉल्स। या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, तो x ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, दोनों चीज फेल हो गई, तो क्या रिटर्न किया? फॉल्स। लेकिन अगर यहां भी y पे भी 4 हो जाए, तब क्या होगा? तब ये क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है। ठीक, ग्रेटर देन भी सेम। ग्रेटर देन ही तो किया है, ये तो लेस देन है ना, यहाँ तो ग्रेटर ही किया है ना। String में सर करेगा तो बता रहा हूं। अब मान लो कि मेरे दोनों वेरिएबल में क्या है? स्ट्रिंग। ठीक, लेट राज, लेट a इज इक्वल टू राज, b इज इक्वल टू अरुण। ठीक, अब मैं बोलूं a इज ग्रेटर देन b, अब बताइए क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू है. आपने कहा ट्रू आएगा, और मैं कहूं b इज ग्रेटर देन a, अब क्या आएगा? तब भी ट्रू आएगा। आप लोग क्या कह रहे हो? कौन से में? आप लोग कह रहे हो दोनों में क्या आएगा? फॉल्स। किसमें? दोनों में ट्रू। तो कुछ लोगों का कहना है फॉल्स, कुछ लोगों का कहना है ट्रू, लेकिन रूल किसी को नहीं पता, बस कह देना है। हाँ बताओ, रूल बताओ। सर स्ट्रिंग में सर दोनों राज और अरुण दोनों एक बराबर हो गए ना. स्ट्रिंग में दोनों बराबर क्यों हो जाएंगे? वो उसमें राज लिखा है, इसमें अरुण लिखा है, वो अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है। भाई दोनों में राज राज होता तब एक बार ये बात समझ में भी आती, दोनों में वो अलग चीज है, ये अलग चीज लिखा हुआ है, बराबर कैसे हो जाएगा? जब रूल पता ही नहीं है तो कैसे आपने उसमें ट्रू और फॉल्स बता दिया? देखो समझो, ये क्या करता है, इसको भी अल्फाबेटिकली लेके चलता है। पहले आर आता है कि पहले ए आता है? ए आता है, तो बी क्या हो जाएगा? छोटा। बी छोटा हुआ ना, मतलब ये वाला छोटा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, ये आर बड़ा है ना ए से, ए 1 नंबर पे आता है, आर बाद में आता है, तो आर बड़ा हुआ ना, अगर आप अल्फाबेटिकली लेके चलोगे तो यहां पर राज बड़ा है, अरुण छोटा है, तो अगर मैं बोलूं ए बड़ा है बी से, तो क्या हो जाएगा? और मैं बोलूं बी बड़ा है ए से, तो क्या हो जाएगा? भाई ए आर से बड़ा है? नहीं बड़ा है ना, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी हमें क्या करना है? अल्फाबेट्स में भी वो नंबर वाला सिस्टम ही लेके चलना है। डिजिट्स मतलब अल्फाबेट्स में देखना कौन सा अल्फाबेट पहले पड़ता है। ठीक, जैसे मैं बोलूं लेट ए इज इक्वल टू कैट एंड लेट बी इज इक्वल टू डॉग,
और मैं बोलूं a इज ग्रेटर देन b, क्या होगा? false, और अगर मैं बोलूं a इज लेस देन b, तो ट्रू हो जाएगा ये, क्योंकि c d से छोटा है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। अगर कभी ऐसे भी आया, सर हमने इसको ऐसे किया था राज और अरुण को, जैसे पिछली बार अपने कंकैटिनेट करके दोनों डिजिट को मिला दिया था, मर्ज कर दिया था, इसमें राज और अरुण। नहीं तो कंकैटिनेट तो प्लस साइन से होता है ना, यहाँ तो प्लस साइन लगाया ही नहीं मैंने। नहीं, तो इसमें भी हमको फॉलो वही करना है, अल्फाबेट्स का भी नंबरिंग ही फॉलो करनी है। जो अल्फाबेट पहले पड़ेगा वो छोटा, जो बाद में पड़ेगा वो बड़ा। ठीक, अब हमने स्ट्रिंग में देख लिया। अब मान लीजिए मैं बोलूं लेट a इज इक्वल टू 2 एंड लेट b इज इक्वल टू एप्पल, और मैं बोलूं a इज ग्रेटर देन b, क्या आएगा? सर a is greater than b, सर 2 है। क्या आएगा मैसेज? देखो समझो, अगर दोनों स्ट्रिंग होता तब उसमें कंपेयर होता, यहां तो दोनों स्ट्रिंग है ही नहीं है, यहां एक नंबर है एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो वो इसको क्या कर लेता है, कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है किसमें? स्ट्रिंग इज नॉट ए नंबर, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं NaN, नॉट ए नंबर। ठीक, जावास्क्रिप्ट में ये आपको देखने को मिलेगा NaN, तो इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन दोनों कंपेयर करने की कोशिश की, तो ये देखा ये तो नंबर है ही नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? NaN में। और NaN का मतलब हमेशा क्या होता है? फॉल्स। ये क्या रिटर्न करता है? हमेशा बिहेव करता है फॉल्स की तरह। ठीक है, तो ये कभी भी इस तरह कंपैरिजन में क्या आएगा? हमेशा फॉल्स। ठीक, ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर आप नंबर और स्ट्रिंग को कंपेयर करोगे तो हमेशा क्या रिटर्न में आएगा? फॉल्स। ठीक है, हाँ, और डेटा टाइप कौन से? एरे ऑब्जेक्ट में सिंगल वैल्यू थोड़ी होती है, उसको कैसे कंपेयर करोगे? उसमें तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है ना, उसको तो एक एक वैल्यू निकाल के हमको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपैरिजन किस में हो सकता है? कंपैरिजन या तो नंबर में होगा या तो स्ट्रिंग में होगा, बाकी किसी में थोड़ी कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। इतने तरीके से हम ऑपरेटर्स को कंपेयर करते हैं। बेसिकली हमको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने स्ट्रिक्ट कंपैरिजन पे और नॉन स्ट्रिक्ट कंपैरिजन पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। भाई कौन है जो क्या बोलते हैं नंबर और स्ट्रिंग को कंपेयर करता है? वो तो करेगा नहीं। उसके लिए तो हम पहले से ही इतना वैलिडेशन लगा के चलेंगे कि ये सब नौबत ही ना आए कि स्ट्रिंग और नंबर का कंपैरिजन हो कोड में। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कब हमको स्ट्रिक्ट मोड में कंपेयर करना है और कब हमें नॉन स्ट्रिक्ट मोड में कंपेयर करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमने यूजर से कोई इनपुट लिया, वो इनपुट वो इनपुट एज अ स्ट्रिंग में आया। ठीक, भले उसने नंबर डाला है, नंबर उसने दिया 3, लेकिन वो आया हमारे पास एज अ इंटीजर, वो सॉरी स्ट्रिंग आया, तो पहले हम उसे क्या करेंगे? इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तब कंपेयर कराएंगे, तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, चाहे आप डबल इक्वल टू ही यूज करो। ठीक है, लेकिन आपने कन्वर्ट नहीं कराया, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा?
स्ट्रिक्ट बाउंड लगाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कभी गलती से कोई डेटा गलत डेटाबेस में ना चला जाए, ठीक है, क्योंकि छोटी सी गलती और डेटाबेस में गलत वैल्यू गया तो पूरा कैलकुलेशन इधर का उधर, ठीक। अब HTML और CSS नहीं है, अब क्या है, प्रोग्रामिंग। पूरा आपने कोड लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं पेमेंट का आपने कैलकुलेशन लगा रखा है, पेमेंट होके आ रहा है, उसमें आपको परसेंटेज लगा रखा है, कैलकुलेशन कर रखी है, तो छोटा सा मिस्टेक आपसे कंपैरिजन में छोटा सा मिस्टेक क्या कर देगा, पूरा का पूरा कोड वनरेबल बना देगा, ठीक है। तो हमको उससे बचना है। एरर क्यों देगा, वो तो अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर लेता है ना, एरर देगा ही नहीं आपको, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, भाई उसने तो डेटा टाइप भी कन्वर्ट कर लिया खुद ब खुद। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। HTML CSS में कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं होती कि हमें उसमें बहुत ध्यान देना है, लेकिन जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ गए तो बहुत ध्यान से चलना होता है, छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन तीनों लोगों को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इनमें कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं वहां पे उसको रिजॉल्व करा दूंगा। और कल हमारा क्या चलेगा, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा कौन कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, ठीक। ये तीनों चीज हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।